नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में डाडम में अवैध माइनिंग होने का खुलासा किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने बताया कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी माइनिंग की गई, जो कि नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फाइनल जांच रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी को क्या आदेश दिए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा हरियाणा के लिए गठित की गई मॉनिटरिंग कमेटी ने डाडम हादसे को लेकर अपनी अंतरिम रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। इस समय मेरे साथ हैं एनजीटी हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। इनसे जानते हैं कि उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या खुलासा किया गया है और एनजीटी ने आगे क्या आदेश दिए हैं। जी हाँ, इस बारे में अनिल जी, हमने अपनी इंटरिम रिपोर्ट जो डाडम माइनिंग के ऊपर जो अनसाइंटिफिक माइनिंग हुई है, इलीगल माइनिंग हुई है, उस पर हमने विजिट किया और काफ़ी जो हमारे एक्सपर्टीज़ हमारे साथ थे उनके ओपिनियन के आधार पे हमने इंटरिम रिपोर्ट अपनी भेज दी थी। तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद अब एनजीटी ने लेटेस्ट ऑर्डर ये किए हैं कि फाइनल रिपोर्ट इसमें आप 31 मार्च से पहले भेजने का पूरा एक इंश्योर करें कि 31 मार्च से पहले रिपोर्ट ये हमारी चली जानी चाहिए, फाइनल रिपोर्ट जो इसमें। और फाइनल रिपोर्ट हमने इसलिए नहीं भेजी थी अपनी कि इसमें कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो वहाँ पर पहाड़ का जो वास्ट एरिया था उसको देखते हुए और जो डेप्थ थी और उसकी जो अनसाइंटिफिक जो माइनिंग हुई है वो कुछ पुरानी भी है, कुछ बीच कुछ पहले दिनों की भी है, कुछ प्रेजेंट टाइम में भी इलीगल माइनिंग हमने वहाँ ऑब्ज़र्व किया ऐसा। तो लेकिन उसको एग्जैक्ट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए हमें सैटेलाइट इमेजरी डेटाज की रिक्वायरमेंट महसूस की थी, सब एक्सपर्टीज से डिस्कस करके। और उसके लिए फिर हमने हरसक डिपार्टमेंट जो हरियाणा का उसको लिखा, उन्होंने इसरो से वो रिपोर्ट और डेटाज हमें मिलेंगे। तो उसके लिए थोड़ा इसमें देरी इसलिए हुई है कि वो उसके एक्सपेंसेस जमा करने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करते हैं अपने। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर किए थे कि इसमें एक्सपेंसेस जमा कराएं जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, और वो जमा हो चुके हैं। अब किसी भी दिन वो रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी और हम इसको फाइनल करके सारी अपनी रिपोर्ट भेज देंगे। लेकिन इन द मीन टाइम ये डायरेक्शन भी अब एनजीटी ने दी है कि जो इनका रिकॉर्ड बेस्ड रिपोर्ट भी आप तैयार कर लें कि उसकी जो माइनिंग डिपार्टमेंट की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की और स्पॉट विजिट के आधार पर जो आपके ऑब्जर्वेशन हैं, अगर वो उसमें ज़्यादा देरी लगती है तो आप उससे पहले भी हमें फाइनल रिपोर्ट अपने इन ये मटेरियल कलेक्ट करके उसको एग्ज़ामिन करके अपनी फाइनल रिपोर्ट जल्दी भेजें इसमें। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट डायरेक्शन यही है। सर, आपने जिस तरह कहा है कि अवैध माइनिंग हुई है, तो कैसे आपको पता चला कि यहाँ अवैध माइनिंग हुई है? और आपने जो रिपोर्ट भेजी है तो उस रिपोर्ट में आपने किन बिंदुओं को उठाया है? उनमें हमने वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनको बुलाया, माइनिंग डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनसे डिस्कस किया, और जो उसके जो सॉइल कंजर्वेशन और जो वाटर की डेप्थ से ये पता लगता था कि उसमें जो जितना एक लेवल था माइनिंग का वो हमने उसको पैमाइश तो नहीं की हमने, लेकिन हमें ऑब्ज़र्व किया मौके पर कि इतनी डीप माइनिंग की गई है कि वो उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। तो
उससे, क्योंकि उसमें कुछ मीटर दिए होते हैं कि उनकी एक माइनिंग प्लानिंग होती है, जो उस प्लान के मुताबिक माइनिंग करनी चाहिए कि इससे ज़्यादा आप डेप्थ नहीं करेंगे। फिर क्लोजर माइनिंग की एक प्लान होती है कि जितनी करेंगे उसको फिर उसको लेवल भी करेंगे साथ साथ, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ पाया नहीं। बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग हमने ऑब्ज़र्व की और उसकी कोई वहाँ पर क्लोजर माइनिंग का भी कोई सिस्टम नहीं था कि जो माइनिंग लोग करते जाएंगे उसके बाद वो जो जिसके पास ये प्रोजेक्ट होगा वो उसको बराबर करता जाएगा, ऐसा वहाँ कुछ नहीं, बल्कि साथ साथ करना चाहिए वो, ताकि कोई हादसा ना हो, इतनी डीप माइनिंग हो जाए और ऊपर से पहाड़ गिर जाए। तो ऐसा कोई ऐसे मेजरमेंट या इस तरह के कोई स्टेप्स उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट ने भी और जो माइनिंग करने वाले हैं उन्होंने भी कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जिससे कोई सेफ्टी रहे लोगों की। तो ये सारे इलीगल माइनिंग में आते हैं। फॉरेस्ट एरिया के अंदर घुस के भी माइनिंग हमने स्पॉट पर पाई है कि फॉरेस्ट एरिया में भी माइनिंग की है जो नहीं कर सकते। सर, डाडम जैसा हादसा हरियाणा में और ना हो, इसके लिए एनजीटी ने क्या गाइडलाइन जारी की है? और दूसरा, जब आपने विजिट किया है तो इलाके के कुछ लोग मिले थे जिन्होंने इस बारे में कोई जानकारी दी हो? हाँ, जब हमने वहाँ विजिट किया तो विजिट के टाइम पर वहाँ पर कई सैकड़ों लोग हमें रास्ते में वही माइनिंग एरिया के नज़दीक ही एक उस डाडम गांव के लोगों ने हमें बताया, उन्होंने कि जी इस ऊपर पहाड़ पे कोई मंदिर है कि मंदिर तक ये वो माइनिंग करते हुए पहुंच गए हैं, जबकि वहाँ माइनिंग नहीं कर सकते उस एरिया में। लेकिन उसका मैंने उनकी बात सुनी और उनकी बात को नोट किया और अपनी जो इंटरिम रिपोर्ट दी है उसमें भी मेंशन किया है कि जो उनका ग्रीवेंस था। और मैं ये समझता हूँ कि अगर टाइमली इसके ऊपर कोई ये साइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती तो ये हादसा ना होता। और जो एनजीटी की गाइडलाइंस हैं उसमें भी एक टाइम एंड अगेन वो बार बार अपनी ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन रही हैं एनजीटी की कि किस ढंग से इसकी माइनिंग करनी है, कि उस फॉरेस्ट एरिया को टच नहीं करना, जहाँ पर जितना एरिया उनका है वो उससे बाहर नहीं जाना, और उसको कितनी डेप्थ तक करनी है ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन उनकी सारी वायलेशन हुई है तभी हादसा हुआ है। ये थे मेरे साथ एनजीटी हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। इन्होंने बताया कि डाडम में अवैध माइनिंग हुई है और उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि एनजीटी ने आदेश दिया है कि कंप्लीट रिपोर्ट जांच करने के बाद 31 मार्च तक एनजीटी को सौंपी जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।